बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के एक और सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज का हमारा सेशन है एवरीडे साइंस के मुताल्लिक। और आज के इस सेशन में हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस को देखेंगे और आज के इस सेशन में अराउंड 100 नेम्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ही सेशन में हम सारे नाम को कवर करेंगे ताकि आप एक ही सेशन में आप तो कम्प्लीटली जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। पिक्चर्स की मदद से आज के सेशन को तरतीब किया है ताकि आप इनको रटा लगाने से बच जाएं और ये इंपॉर्टेंट नेम्स जो है वो आप आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लें। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स इज़ द प्लांट कल्टीवेशन विदाउट यूज़ ऑफ सॉइल। बग़ैर ज़मीन को इस्तेमाल किए जो पौधे काश्त किए जाते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ इन पिक्चर की मदद से आप देख सकते हैं मुख्तलिफ प्लांट्स नज़र आते हैं, ज़मीन के ऊपर बिल्कुल नहीं हैं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ों में उगाए गए हैं। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस और दिस टाइप ऑफ प्लांट कल्टिवेशन इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट वन इज विटीकल्चर एंड विटीकल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। अंगूर जो उगाए जाते हैं उनकी कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। VITICULTUR विटीकल्चर। सो विटीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। थर्ड वन इज हॉर्टिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी ऑफ गार्डन कल्टीवेशन। मुख्तलिफ बागात जो कल्टीवेट किए जाते हैं उनकी काश्त की जाती है, उनकी स्टडी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। मशहूर शोबा है और आपने इस तरह के खूबसूरत जो है वो गार्डन्स देखे होंगे, उनकी प्लेसमेंट देखी होंगी। सो इसकी जो स्टडी होती है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सीरीकल्चर एंड सीरीकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क पैदा करना बाय मीन्स ऑफ रेजिंग कार्टिपिलर्स। कार्टिपिलर्स की मदद से सिल्क यानी रेशम पैदा करना, रेशम का कपड़ा बनाना, उसे सीरीकल्चर कहते हैं। यहाँ पे आप उस पूरा प्रोसेस को आप देखें तो यहाँ से अंडे से स्टार्ट होती है, यानी कार्टरपाइलर्स के अंडे होते हैं और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट उन अंडों में आप देखें तो फिर लार्वा बनता है, फिर लार्वे के बाद वो फर्दर टू ग्रो होता है तो प्यूपा बनता है, उसके बाद वो अडल्ट फॉर्म इख्तियार करता है और उससे आगे वो प्रोडक्शन शुरू करता है। तो इस तरह इनकी प्रोडक्शन से फिर इस तरह के आपको बॉल्स ये नज़र आते हैं। फिर इसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है और इनको इकट्ठा करने के बाद फिर इससे सिल्क बनता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीरीकल्चर। एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स इज द साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एयरप्लेन्स। जितने भी हवाई जहाज़ हैं उनकी जो फ्लाइट की साइंस होती है, उड़ने की साइंस होती है, या वो साइंस या एरिया ऑफ साइंस जो इसको डील करता है, दैट इज़ कॉल्ड एरोनॉटिक्स। उसके बाद है आइकॉनोग्राफी। आइकॉनोग्राफी इज़ टीचिंग बाय पिक्चर्स एंड मॉडल्स, यानी तस्वीर की मदद से और मॉडल्स की मदद से पढ़ाना, उसे कहते हैं आइकॉनोग्राफी। मुख्तलिफ आइकॉन्स आपने देखे होंगे और उसके ऊपर भी आपने मुख्तलिफ साइंस देखे होंगे, मुख्तलिफ मॉडल्स देखे होंगे। इसके अलावा इस तरह के आइकॉन जहाँ भी बने होते हैं तो उनके एक मखसूस मीनिंग्स होते हैं, मखसूस उनका तरीक़ाकार होता है, उसमें मखसूस नॉलेज होता है। तो इस हवाले से इस तरह की मदद से जो टीचिंग की जाती है इन चीज़ों की मदद से, दिस इज़ कॉल्ड आइकॉनोग्राफी। और आप इसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, आइकन से निकली हुई है तो आइकॉनोग्राफी इज़ टीचिंग बाय पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स। Next one is taxonomy and taxonomy is the study of classification of organisms। जितने भी जानदार होते हैं उनकी दर्जाबंदी जो की जाती है, उनकी तकसीम जो की जाती है, उनको क्लासीफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। जैसे कि स्पीशीज़ होती हैं, स्पीशीज़ जो है उसके बाद उससे जीनस बनती है, फिर उसके बाद फैमिली है, फैमिली के पास ऑर्डर्स के बाद फिर क्लास बनती है, क्लास के बाद फ्लोएम और उसके बाद किंगडम, प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम्स है। तो ये सारी जो क्लासिफिकेशन है ये टैक्सोनॉमी के ज़ुमरे में आती है। नेक्स्ट वन इज़ फिलाटली। फिलाटली इज़ द स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स। जितने भी पोस्टल स्टैम्प्स होती हैं, मुख्तलिफ टिकट्स होते हैं, उनको इकट्ठा करना या उनको स्टडी करना एक मखसूस एरिया ऑफ स्टडी है, दिस इज़ कॉल्ड
फिलाटली। और बहुत सारे लोग जो है वो स्टैम्प कलेक्शन को एज ए हॉबी करते हैं और बहुत सारे इस हवाले से स्टडी की जाती है मुख्तलिफ स्टैम्प्स के हवाले से। तो ये सारा जो एरिया ऑफ स्टडी है दिस इज़ कॉल्ड फिलाटली। उसके बाद है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनकी वजूहात क्या हैं, वो बीमारियां क्यों होती हैं, उसका जो स्टडी की जाती है बीमारियों की वजूहात को, इसी दिस इज़ कॉल्ड इटियोलॉजी। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां आपने देखी होती, कुछ बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ वायरसेस से होती हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर मुख्तलिफ बीमारियों की जो वजह बनती है, बीमारियों का सबब बनते हैं। तो उस जो असबाब को जानने के लिए जो स्टडी की जाती है दिस इज़ कॉल्ड इटियोलॉजी, जिसमें मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं और उन टेस्ट की बेस पे ऊपर जो रिज़ल्ट सामने आते हैं उसकी बेस पे उसकी काजेज़ का स्टडी की जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड इटियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जितने भी छोटे छोटे आपको कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। एपीकल्चर इज़ बी कीपिंग, यानी शहद की मक्खियाँ पालने का जो अमल होता है, वो जो तरीक़ाकार होता है, वो प्रोसेस होता है, वो एपीकल्चर कहलाता है। आपने अक्सर कंट्री साइड पे इस तरह के अपने डब्बे रखे हुए देखे होंगे, यहाँ पे शहद में मक्खियों को यहाँ पे फिर पकड़ा जाता है या उनको यहाँ पे लाया जाता है और उसके बाद फिर प्रोसेस मुख्तलिफ होते हैं और फिर शहद बनता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये एपीकल्चर के ज़ुमरे में आता है। ऑर्निथोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बर्ड्स। परिंदों से मुताल्लिक ऑर्निथोलॉजी इज़ साइंस ऑफ बर्ड्स, यानी ये परिंदों से मुताल्लिक जो साइंस है, जो नॉलेज है, जो एरिया ऑफ स्टडी है, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ एग्रोनॉमी, साइंस विच डील्स विद क्रॉप प्लांट्स। फसलों के जो पौधे होते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एग्रोनॉमी। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ये क्रॉप्स नज़र आती है और उनके जो आपको प्लांट्स नज़र आते हैं इंडिविजुअली अगर आप देखें तो लिहाजा क्रॉप्स के जो प्लांट्स होते हैं उसकी स्टडी और उसका एरिया ऑफ स्टडी जो है वो एग्रोनॉमी कहलाता है। एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम। इंसान का जितना भी वस्कुलर सिस्टम है, मुख्तलिफ वेन्स इंसानी जिस्म में पाई जाती हैं और उसके बाद मुख्तलिफ आर्टरीज होती हैं। तो इस तरह इन वेन्स के मुतालिक या वस्कुलर सिस्टम जो होता है उससे मुतालिक जो स्टडी की जाती है उसे एंजियोलॉजी कहते हैं। इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं। ये वस्कुलर सिस्टम, ये आपको रेड जो नज़र आती हैं, ये ब्लू नज़र आती हैं, ये सारी वेन्स और आर्टरीज हैं। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जबकि आर्टरीज में प्योरीफाइड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इस पूरा जो सिस्टम है जो वेसल्स के ऊपर या वस्कुलर वेन्स के ऊपर या आर्टरीज के ऊपर बेस करता है, दिस कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम। और इस सारे सिस्टम की जो स्टडी की जाती है उसे एंजियोलॉजी कहते हैं। एक और आपने इस्तेलाह सुनी होगी जिसे एंजियोग्राफी कहते हैं। अब एंजियोग्राफी बेसिकली क्या होती है? एंजियोग्राफी जब किसी वेस्कुलर सिस्टम के इंटरनल वेन्स को मायना करना होता है तो उसमें एक ट्यूब होती है वो इंजेक्ट की जाती है वेन्स में और फिर उसके ज़रिए से कंप्यूटराइज तरीके से वो अंदर जाके वेन्स को देखती है। वो जो इमेज वहाँ से बनता है उसे एंजियोग्राफ कहते हैं। हेपाटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिवर। देखिए लिवर की स्टडी को हेपाटोलॉजी कहते हैं और लिवर की इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? हेपाटाइटिस। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी कि हेपाटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिवर एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपाटाइटिस। लिवर की हम देखें तो यहाँ आपको लिवर नजर आता है, दिस इज लिवर। और लिवर की पोजीशन आप देखें तो ये स्टोमक के साथ ऊपर अटैच होता है। इसके दो लोब्स यहाँ एक आपको नज़र आता है, दिस इज़ द राइट लोब एंड दिस इज़ लेफ्ट लोब। और लेफ्ट वाला जो होता है ये कैसा होता है? ये स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू राइट लोब, बिकॉज इसके नीचे जो है वो आपका स्टोमक भी है और दीगर जो है वो ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इस हवाले से ये लेफ़्ट साइड वाला जो लोब होता है ये स्मॉल होता है। यहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर नज़र आता है जिसमें क्या होती है? इसमें बाइल होती है जो कि जो लिक्विड जो है वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आता है हेटोलॉजी। हेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रेनफॉल, यानी जो बारिश होती है उसके मुतालिक जो स्टडी की जाती है दिस इज़ कॉल्ड हेटोलॉजी। आप इसको हाइटोलॉजी से याद करना है और बारिश चूँकि ऊपर से नीचे आती है, हाइट से नीचे आती है, तो इस तरह आप इसको इंटरेस्टिंग वे में एसोसिएट करके याद कर लीजिए कि हेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रेनफॉल। ऑब्स्टेटिक्स। ऑब्स्टेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसन। ये एक बात आपने याद रखनी है, इसको गायनेकोलॉजी के साथ आपने मिक्सअप नहीं करना। ये मेडिसन की यानी दवाइयों का एक ब्रांच है या शोबा है
जो कि डील करता है प्रेगनेंसी को, यानी हमल को, यानी हमल के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उसके जो नॉलेज होता है, उस एरिया ऑफ स्टडी है, उसे ऑब्स्टेटिक्स कहते हैं। जबकि जो गायनेकोलॉजी होती है वो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मुतल्लिक होती है। जबकि ऑब्स्टेटिक्स जो होती है ये मेडिसिन से मुतल्लिक है। तो आपने इसको याद रखना है कि ऑब्स्टेटिक में और गायनेकोलॉजी में क्या फ़र्क है। ऑब्स्टेटिक्स जो है ये मेडिसिन की ब्रांच है जो कि प्रेगनेंसी को डील करती है, जबकि गायनेकोलॉजी होती है वो रिप्रोडक्टिव जो फीमेल ऑर्गन होते हैं उससे मुतल्लिक होती है। तो ये दो चीज़ें आपने याद करनी है और इनको डिफ्रेंशिएट करना है। पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं यानी फल कहा जाता है उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स। बोन्स से मुताल्लिक दो फेमस डिजीज हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरे को कहते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। ये दीज आर टू बोन रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड फेमस डिजीज। और तो यहाँ से आप इसको समझ जाएं कि ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बोन्स। पेलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जितने भी फॉसिल्स होते हैं इन ज़मीन के अंदर उनकी जो स्टडी की जाती है उन्हें पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे आपने देखें कि मुख्तलिफ जो एंशियंट एनिमल्स हैं या जो चीज़ें हैं उनके रेमनेंट जो है, जो रिमेन्स हैं जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं उनका खोज लगाया जाता है और उनकी स्टडी की जाती है। एंड दिस एरिया ऑफ स्टडी और एरिया ऑफ साइंस इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। ओनिरोलॉजी, ओनिरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रीम्स, ख्वाबों का मुतालिया करना। तो आपने इसको याद रखना है। देखिए आपने इसको ONE1 को याद रखना है। 1, हर इंसान अपने आप को 1 नंबर बनने की ख्वाब देखता है कि मैं 1 नंबर हूँ। तो लिहाजा एक ख्वाब जो है वो ड्रीम से मुतालिक है। तो आपने इसको याद रखना है, ओनिरोलॉजी के नाम के साथ आपने इसको एसोसिएट करके याद रखना है। सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नेक्स, यानी सांपों से मुतालिक जो इल्म है ये स्टडी की जाती है उसे सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। जीलोटोलॉजी फिजियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन लॉटर, इंसान की जो हंसी है या मुस्कुराहट है उसके मुतालिक जो फिजियोलॉजिकल मुतालिया किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे जीलोटोलॉजी कहते हैं। तो आपने इसको याद कैसे करना है जनाब, जीलो आपने कहना है, जब जीलो हम किसी को कहते हैं तो वो बहुत हंसता है, जब हम इसको इस तरह की बात करते हैं तो बड़ा खुश होता है, बहुत हंसता है। तो इस तरह आपने जीलोटोलॉजी को याद रखना है कि इंसान की हंसी से मुतालिक जो मुतालिया किया जाता है उसे जीलोटोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर साइंस होता है वो कंप्यूटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटेशन से मुतालिक होता है, चीज़ों को कंप्यूटराइज करना या कंप्यूटिंग का जो प्रोसेस होता है उसे कंप्यूटर साइंसेस कहते हैं। जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, इट्स स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री, ज़मीन का मुतालिया करना, ज़मीन का साख्त का मुतालिया करना और ज़मीन की तारीख़ का मुतालिया करना, ये 3 चीज़ें हैं जियोलॉजी से मुतालिक होती हैं। ये तीनों चीज़ें कि ज़मीन की साख्त क्या है, ज़मीन क्या है और उसकी तारीख़ क्या है, ये सारी चीज़ें जियोलॉजी के ज़ुमरे में आती हैं। मैरीन बायोलॉजी, देखिए मैरीन का लफ्ज़ जो ही आता है तो फ़ौरन ओशंस, वाटर बॉडीज़ का जहन में जो है वो इमेज आता है। और बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इससे पता चला स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, पौधों से मुतालिक मुतालिया करना और जानवरों के मुतालिक मुतालिया करना विद इन सॉल्ट वाटर, जो कि नमकीन पानी में होते हैं कि इकोसिस्टम में होते हैं, यानी ओशंस के अंदर जो पौधे और जानवर पाए जाते हैं उनकी स्टडी को मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। और इस तरह की इमेजेस वीडियोस आपने देखी होंगी, ये ज़ेरे ज़मीन जाकर उस इकोसिस्टम को देखा जाता है जो कि समंदर की तह में पाए जाते हैं, कि वहाँ पौधे किस तरह के हैं, वहाँ जानवर किस तरह के हैं, वो क्या खाते हैं, उनका क्या तरीक़ाकार है, वो सांस कैसे लेते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन कैसी होती है। तो ये वास्ट एरिया ऑफ स्टडी है जो कि मैरीन बायोलॉजी के ज़ुमरे में आता है। पेट्रोलॉजी इज़ द जियोलॉजिकल एंड केमिकल स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों से मुताल्लिक उनका जो कीमियाई या जियोलॉजिकल जो मुतालिया किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोलॉजी। मुख्तलिफ चट्टानें होती हैं, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो उनके जाकर उनके स्ट्रक्चर के हवाले से देखते हैं, फिर उनकी उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी काइंड्स क्या हैं, वो कैसे बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस फील्ड में आती हैं। दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोलॉजी विच इज़ द केमिकल एंड जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रॉक्स। थर्नेटोलॉजी स्टडी ऑफ डर्थ,
मौत के मुतालिक इल्म को कहते हैं थर्नेटोलॉजी। आपने इसको याद करना है थाना से। थाना कहते हैं पुलिस स्टेशन को, और पुलिस स्टेशन में ऐसा भी होता है कि बंदों को जो है बाज़ औक़ात मार जब ज़्यादा पड़ती है या जो कल्प्रिट्स होते हैं तो उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह इंटरेस्टिंग वे में याद रखना है। तो आप याद रख लेंगे कि द स्टडी ऑफ डेथ इज कॉल्ड थैनाटोलॉजी। नेक्स्ट वन इज इस्थोलॉजी। इस्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिश। मछलियों से मुताल्लिक जो इल्म होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इस्थोलॉजी। नेक्स्ट वन इज बायोप्सी। बायोप्सी इज फिजियोलॉजिकल स्टडी ऑफ लाइफ, जिन्हें ज़िंदगी का मुतालिया करना। कैसे मुतालिया करना है? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, यानी मसनूई माहौल में, एक मसनूई माहौल में जाकर ज़िंदगी का मुतालिया करना, उसे कहते हैं बायोप्सी। अगर मेडिकल साइंस की टर्म में देखें तो जिस्म का जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होता है बाज़ औक़ात वो काटा जाता है, वो निकाला जाता है, उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ले जाया जाता है और फिर देखा जाता है कि वो कैसे, उसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तो इस तरह के एग्जामिनेशन को, इस तरह के अमल को बायोप्सी कहते हैं। डेंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्रीज़। दरख्तों से मुताल्लिक जो स्टडी होती है, जो साइंस होती है, उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। हेमा जहाँ पे ब्लड आएगा वो ब्लड को डिनोट करेगा, और टोलॉजी का मतलब होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो ब्लड की स्टडी। ब्लड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है ह्यूमन बॉडी में, और उसका जो स्टडी होती है वो इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ़ चीज़ों के काजेज़, मुख्तलिफ़ चीज़ों के या जो फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताती है। तो इस तरह की जो ब्लड की स्टडी की जाती है उसे हेमाटोलॉजी कहते हैं। नूलॉजी, नूलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड। इंसान के माइंड को, यानी दिमाग को या जहन को जो स्टडी की जाती है उसको पढ़ा जाता है, उसे कहते हैं नूलॉजी। नेक्स्ट वन इज एनाटॉमी। एनाटॉमी कहते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानदार होते हैं, उनकी साख्त क्या है उसका मुतालिया किया जाता है, एंड देयर पार्ट्स, और उनके हिस्सों का मुतालिया किया जाता है। कोई भी फिज़िकल जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे अगर इंसान की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके कौन से पार्ट्स हैं और उनके पार्ट्स का उनके मिलकर कैसा स्ट्रक्चर बनता है। या आप ये कह सकते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग। जितने भी जानदार चीज़ें हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये ह्यूमन एनाटॉमी है, इंसानी जिस्म की है। तो इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स इंसान के दिखाए गए हैं, जैसे ब्रेन है, लंग्स हैं, उसके अलावा स्टोमिक है, वेंस हैं, पेंक्रियास है। तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स नज़र आते हैं इस ऑर्गेनाइजल स्ट्रक्चर के, और इस स्टडी को कहते हैं एनाटॉमी। एंजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ब्लड की जितनी भी वेन्स होती हैं उनके मुतालिक को कहते हैं एंजियोलॉजी। ऑर्नियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। मकड़ों के मुतालिक जो नॉलेज होता है उसे ऑर्नियोलॉजी कहते हैं। डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन। इंसान की जो जिस्म की जो खाल होती है, जो जिल्द होती है, उसकी स्टडी को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। पेट्रोकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फ्रॉग। मेंढक से मुतालिक जो इल्म होता है, स्टडी होती है, उसे पेट्रोकोलॉजी कहते हैं, पेट्रोकोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर, यानी ऐसे प्लांट्स जो कि जिनके साथ फूल लगते हैं या फूल देते हैं उसको कहते हैं, उनका मुतालिक को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। कलालॉजी, कलालॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। इंसान की जो खूबसूरती होती है उसकी जो स्टडी की जाती है उसे कहते हैं कलालॉजी। तो जनाब कलालॉजी की आपने याद ऐसे रखना है, काला रंग जो होता है ब्लैक कलर जिसे कहते हैं वो बहुत खूबसूरत होता है, ब्लैक ड्रेस बहुत खूबसूरत होता है। तो इस तरह आपने याद रखना है, ये ब्यूटी से रिलेट करता है कलालॉजी, और ब्यूटी कौन सी है, ह्यूमन ब्यूटी को। तो इसको नॉलेज को कहते हैं कलालॉजी। माइओलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स। इंसानी जिस्म में जितने भी मसल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, माइओलॉजी कहा जाता है। एरोडायनामिक्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ गैसेस ऑन ऑब्जेक्ट्स, यानी गैसेस का किसी चीज़ों के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो मोशन होता है और इससे जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं उसके मुतालिक को क्या कहते हैं, एरोडायनामिक्स। डायनामिक्स याद रखते हैं आपने, इस चीज़ को कहते हैं जो मुतहर्रिक होती है, मोशन में होती है। और एरो से आपने याद करना है
एरो मीन्स, अगर आप एयर देखें तो एयर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज। सो गैसेज की डायनामिक्स का मतलब ये हुआ कि गैसेज की मोशन on different objects and the forces or reaction which is created by these objects and gases is called aerodynamics. Next one is pedology, study of soil. मिट्टी के मुतालिक जो इल्म होता है उसे pedology कहते हैं। Pedology is called study of soils. Cryptography, cryptography is the study of secret writing. पोशीदा राइटिंग को पढ़ने का, मुताला करने का जो तरीक़ाकार होता है उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। उसके बाद आता है स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ हाइडिंग ए सीक्रेट मैसेज, एक सीक्रेट मैसेज को छुपाने का की मशक करना, सीखना इन समथिंग, ऐसी चीज़ में दैट इज़ नॉट सीक्रेट, यानी किसी सीक्रेट चीज़ को नॉन सीक्रेट चीज़ में छुपाना और उसकी प्रैक्टिस करना, उसे कहते हैं स्टेगनोग्राफी। या इनविजिबल इंक राइटिंग, ऐसी इंक से लिखना जो नज़र नहीं आती, उसको भी स्टेगनोग्राफी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, जो कि हेवनली बॉडीज हैं जो इंसानी माहौल में पाए जाते हैं। ये जो आपका सोलर सिस्टम है इसमें जो मुख्तलिफ आपको प्लैनेट्स नज़र आते हैं ये भी हेवनली बॉडीज़ हैं, ये भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं और इनकी स्टडी को भी एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। बैट्रोकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, यानी वो जानदार जो कि एम्फीबियंस ऐसे को कहते हैं कि जो वाटर में भी रह सकते हैं और अर्थ के ऊपर भी रह सकते हैं, ये दोनों तरह से रह सकते हैं। उसके अलावा ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनमें वर्टिब्रेट होती है, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं और उनमें वर्टिब्रेट भी होती है। तो इस तरह ये नॉलेज होता है स्टडी ऑफ एम्फीबियंस का, इसे बैट्रोकोलॉजी कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जितने भी हयातियाती प्रोसेस होते हैं जो मालिक्यूल्स और सेल की सतह पे होते हैं उनका मुताला करने को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें सेल डिवीजन होती है और मुख्तलिफ सेल्स आके फिर जो है वो उनसे मुख्तलिफ सेल्स बनते हैं और इस तरह की जो स्टडी होती है उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जेनेटिक्स कहते हैं जीन्स की स्टडी को, हेरिडिटी को और ह्यूमन जो ऑर्गेनिजम्स में उसमें वेरिएशन जो आती है उनकी स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। अब हम कुछ ब्रीफली देख लेते हैं, कुछ अदर ब्रांचेस को देख लेते हैं। जैसे कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट कहते हैं। गायनेकोलॉजी मैंने आपको बताया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन ये किडनीज़ में होते हैं तो स्टडी ऑफ किडनी को कहते हैं। न्यूरोलॉजी नर्व्स से निकला है तो नर्वस सिस्टम से मुताल्लिक नॉलेज को कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी ये स्टडी ऑफ आइज़ है, आंखों से मुताल्लिक है। वायरोलॉजी वायरस से मुताल्लिक को कहते हैं। आर्कियोलॉजी जो पुराने आसार कदीमा की चीज़ होती हैं उनके स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी हेवनली बॉडीज़ और सेलेस्टियल बॉडीज़ को कहते हैं। उसके बाद बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को कहते हैं। बॉटनी प्लांट की स्टडी को कहते हैं। केमिस्ट्री मैटर और मैटर का इंटरेक्शन विद एनर्जी इन इटसेल्फ को कहते हैं। इकोलॉजी जो मुख्तलिफ जानदार होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो और माहौल के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं उसको इकोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स की कायनात की जो फिजिक्स है उसके मुतालिक को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हम देख चुके हैं पहले। इंजीनियरिंग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी साइंस का इस्तेमाल करना तिजारत और कॉमर्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए। मैथमेटिक्स कहते हैं साइंस डीलिंग विद द लॉजिक ऑफ क्वांटिटी, यानी किसी मकदार के मुतालिक और मकदार की शेप और मकदार को अरेंज कैसे करना है उससे मुतालिक के मैथमेटिक्स कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी स्टडी को। मेट्रोलॉजी कहते हैं वेदर फिनोमिनन को या वेदर फोरकास्टिंग को कहते हैं मेट्रोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं क्लाइमेट की वास्ट स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, जबकि मेट्रोलॉजी जो होते हैं वो वेदर फिनोमिनन और वेदर फोरकास्टिंग को कहते हैं। और बायोकेमिस्ट्री कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुताला करना ऑफ कंपाउंड्स का एंड प्रोसेसेस ऑकरिंग इन द ऑर्गेनिजम्स, और इन कंपाउंड्स का जो जानदार इस्म होते हैं उनमें जो प्रोसेसेस इनकी वजह से वो गुजर होते हैं उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने खत्म को पहुंचा। आने वाले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।